एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं उन फैक्टर की जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर को। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो पढ़ी थी ओम्स लॉ के ऊपर, जहां मैंने एक फॉर्मूला बताया था V इज इक्वल्स टू R इंटू आर। यहां पर हम लोगों ने बोला था R क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम लोग किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, उन सभी सब्सटेंस के लिए जिन पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को वर्क कराते हैं या फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को उनमें फ्लो करवाते हैं। अब वहां पर रेजिस्टेंस किसी भी एक कंडक्टर का, कंडक्टर मतलब यहाँ वो मेटल है जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो उस कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा कंडक्टर की कंडीशंस का, इस बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। जहां पर सबसे पहला पॉइंट हमारा है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। हमें पता है हम लोग लेंथ को डिनोट करते हैं L से। कंडक्टर की लेंथ का क्या इफेक्ट होगा रेजिस्टेंस पे, तो आपने ध्यान रखना है रेजिस्टेंस यानी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ये है हमारे इक्वेशन नंबर 1। यानी कि यहां पर अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, कोई भी एक गिवन कंडक्टर जो है उसका हम लोगों ने लेंथ 4 टाइम्स कर दिया है, तो बताइए रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां देखिए हमने क्या बोला, रेजिस्टेंस में हम लोगों ने लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया है, मतलब 4L। और हमारे जो पहला इक्वेशन है वो क्या प्रूव करता है, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो अगर लेंथ 4 टाइम्स हो गई है तो हमारा रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 4th टाइम हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं, हम लोगों को ये बोला गया है कि लेंथ को हम लोगों ने हाफ कर दिया है, यानी कि हम लोगों ने लेंथ को L/2, हाफ मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाय L यानी कि L/2। L/2 है, तो बताइए रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगेन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, तो अगर लेंथ हाफ हुई है तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो जब भी कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड यूज होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जो सामने वाली क्वांटिटी है उस पर जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो हमारी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर भी पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है रेजिस्टेंस, राइट हैंड साइड में है लेंथ। इन दोनों में से किसी भी एक पर अगर इफेक्ट पड़ता है तो जितना इफेक्ट एक क्वांटिटी पे पड़ेगा एग्जैक्टली सेम उतना ही इफेक्ट दूसरी क्वांटिटी पे पड़ेगा। ये बात बोलती है हमारी फर्स्ट फैक्टर। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड फैक्टर की, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। एरिया को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल A से। और अगर हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो आपने ध्यान रखना है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया की। ये रहेगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में हमने कहा था लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग कह रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली मतलब जितना भी एक क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ेगा उसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा दूसरी क्वांटिटी पे। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को ये बोला गया है कि रेजिस्टेंस किसी भी एक कंडक्टर का हमने 2 टाइम्स कर दिया है, तो आप बताइए कि एरिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो R प्रोपोर्शनल है 1/A के, हम लोग 2 को लेकर जाएंगे दूसरी साइड पर, R प्रोपोर्शनल जाएगा 1/2A के। हमने बोला कि हम लोग रेजिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या निकल के आई, 1/2 मतलब हाफ। तो अगर रेजिस्टेंस डबल हुआ था तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस 4 टाइम होता तो एरिया यहाँ पर 1/4 टाइम हो जाता। तो इनवर्स का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी दूसरी क्वांटिटी उतने ही अमाउंट में कम होगी। ये होता है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। थर्ड पॉइंट हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल से यहाँ पे मतलब है कि वो सब्सटेंस कंडक्टर है, इंसुलेटर है, इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, या फिर कंडक्टर के अंदर भी 2 कैटेगरी होती है। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका रेजिस्टेंस लो होता है, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका रेजिस्टेंस हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 2 वायर ले ली है, एक का रेजिस्टेंस लो है, एक का रेजिस्टेंस हाई है, और दोनों से हम लोग सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को मूव करा रहे हैं। तो जब हमने पहले ही मेंशन कर दिया है कि रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये होता है हमारा नेचर ऑफ मटीरियल। सबसे लास्ट में हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर की। टेम्परेचर का इफेक्ट भी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे फ्लो ऑफ करंट का कंडक्टर के अंदर। किस तरीके से, अगर हम लोग बात करते हैं कुछ सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल एलॉयज, एलॉय को अगर हम लोग छोड़ दें तो उसके अलावा जितने भी हमारे पास सब्सटेंस हैं, मेटल्स हैं हमारे पास जितनी, क्योंकि उनसे ही फ्लो होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो जितने हमारे पास सब्सटेंस हैं
उनको अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो अफेक्ट करेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एलॉयज की, उनमें भी हम लोग कुछ एलॉय को मेंशन कर देते हैं, जैसे नाइक्रोम, इनके ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ता है टेम्परेचर का। तो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि वो कौन से एलॉय हैं जिनके ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ता है टेम्परेचर का। प्योर मेटल्स की, तो प्योर मेटल जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के साथ उनके रेजिस्टेंस में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा और उनकी कंडक्टेंस भी जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये थे हमारे 4 पॉइंट जिनके ऊपर बोर्ड एग्जाम्स में 2 से 4 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। अब यहीं से हमारा एक फॉर्मूला और बनने वाला है जो होता है हमारा रेजिस्टिविटी। अगर हम लोग पाते हैं रेजिस्टिविटी को किस तरीके से डिनोट करना है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से। इस वर्ड को हम लोग बोलते हैं रो। यहां पर हमारे पास 2 इक्वेशन है आर की, हम इन दोनों इक्वेशन का सबमिशन कर लेंगे। सबमिटिंग बोथ इक्वेशन, तो हम लोगों को मिलेगा आर प्रोपोर्शनल है एल अपॉन ए के। किस तरीके से निकाला हम लोगों ने, एल मल्टीप्लाई बाय 1/a, यानी कि एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, वो हो जाएगा आर इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। जहां पर अगर हम लोग बात करते हैं आर की, वो रहेगा रेजिस्टेंस, अगर बात करते हैं रो की, वो रहेगा रेजिस्टिविटी, लेंथ। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया। अब हमें यहां से यूनिट निकालनी है, इसके लिए हमें पता है आर रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, इज इक्वल्स टू रो के लिए हमें यूनिट निकालनी है इनटू लेंथ की यूनिट होती है मीटर अपॉन एरिया की यूनिट हो जाएगी मीटर का स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट करेंगे, इस मीटर को मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे यहां पर, तो रो की यूनिट क्या बन के आएगी, ओम मीटर। तो ये भी आपके याद करने का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछते हैं रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, तो याद रखिएगा यूनिट होती है ओम मीटर। ये थे हमारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर की, और साथ ही हम लोगों ने बात की है फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इस टॉपिक के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन 4 टॉपिक के साथ रेजिस्टेंस के ऊपर, इस बारे में भी बात करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिल सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।